गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 सब्जेक्ट संस्कृत ना। आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है द्वितीयः पाठः। तो द्वितीय मीन्स तो होता है दूसरा, लेकिन यहाँ पर ये जो दो बिंदी दिख रही है इसको हम संस्कृत में विसर्ग पढ़ते हैं, ठीक है। और इसको आहा से उच्चारित किया जाता है, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे द्वितीयः पाठः, ठीक है। अब पाठ का नाम है कर्तृ क्रिया संबंध। तो कर्तृ मीन्स होता है कर्ता, किसी काम को करने वाला। क्रिया मतलब कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है वह क्रिया कहलाती है, ठीक है। संबंध, तो इस पाठ में कर्ता और क्रिया का संबंध बताया गया है। जैसे राम पढ़ता है तो राम हो गया कर्ता और क्रिया हो गई पढ़ना, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम कर्ता का और क्रिया का संबंध पढ़ेंगे। फिर है अकारांत पुल्लिंग शब्द प्रयोग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अकारांत क्यों लिखा हुआ है। तो अकारांत जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं, है ना, तो किसी शब्द के अंत में जो वर्ण आता है उसके आधार पर ही संस्कृत में नामकरण किया जाता है। जैसे हम देख रहे हैं, पढ़ते हैं राम, ठीक। तो रा प्लस बड़ा आ प्लस माँ और प्लस आ, है ना, तो लास्ट में आ रहा है। इसी प्रकार है बालक, तो बा प्लस बड़ा आ प्लस ला प्लस छोटा आ प्लस का प्लस छोटा आ, तो जिसके लास्ट में आ आता है, अंतिम वर्ण में आ आता है, तो उसे हम अकारांत कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आकारांत होता है, तो जिन वर्णों का विच्छेद करने पर अंतिम वर्ण में बड़ा आ आता है, जैसे लता, तो ला प्लस छोटा आ प्लस ता प्लस बड़ा आ, माला, ठीक है। तो जिन वर्णों के लास्ट में बड़ा आ आता है वो आकारांत कहलाता है। इसी प्रकार इकारांत भी होता है, जिन वर्णों के अंत में छोटी ई आता है, जैसे रात्रि, तो इकारांत कहलाएगा। इसी प्रकार उकारांत होता है, ठीक है। जैसे साधु, तो लास्ट में छोटा ऊ आ रहा है तो उकारांत कहलाएगा। अब है पुल्लिंग शब्द प्रयोग। तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है। जिससे पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाता है, जैसे बालक, अश्व, नर, वानर, ठीक है। फिर है स्त्रीलिंग, जिससे हमें स्त्री जाति का बोध होता है, वो स्त्रीलिंग कहलाता है, जैसे लता, माला, महिला, है ना, चटका। इसी प्रकार है नपुंसक लिंग, जिनसे हमें ना तो पुरुष जाति का और ना ही स्त्री जाति का बोध होता है, और लास्ट में उनके माँ आता है, वो नपुंसक लिंग कहलाते हैं। जैसे फलम, तो फल ना तो पुरुष है ना स्त्री है, और अंत में माँ लिखा हुआ है, फलम, है ना। कार्यानम, पुस्तकम, तो ये नपुंसक लिंग कहलाते हैं। इसी प्रकार संस्कृत में 3 वचन भी होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जहाँ पर शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है ना, हमें पता चलता है कि वह एक व्यक्ति है या एक वस्तु है, तो वहाँ पर एक वचन होता है। जहाँ पर हमें 2 व्यक्ति या वस्तुओं के होने का बोध होता है वो द्विवचन कहलाता है। इसी प्रकार जहाँ पर 3 या 3 से अधिक के होने का बोध होता है वो बहुवचन कहलाता है। अब हम देखते हैं बालकः पठति, बालक मीन्स एक बालक, और पठ मीन्स पढ़ना, तो पठति मीन्स पढ़ता है, एक बालक पढ़ता है। इसी प्रकार है बालकौ पठतः, 2 बालक पढ़ते हैं। बालकाः पठन्ति, बहुत से बालक पढ़ते हैं। अश्वः धावति, अश्व मीन्स होता घोड़ा, तो एक घोड़ा दौड़ता है। अश्वौ धावतः, 2 घोड़े दौड़ते हैं। और अश्वाः धावन्ति, मतलब बहुत से घोड़े दौड़ते हैं। फिर है मयूरः नृत्यति, मयूर मीन्स होता मोर, तो एक मोर नाचता है।
मयूरो नृत्यतः, दो मोर नाचते हैं। और मयूराः नृत्यन्ति, बहुत से मोर नाचते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अन्यानि वाक्यानि, दूसरे वाक्य भी हैं। सैनिका रक्षति, सैनिक मीन्स सैनिक, एक सैनिक रक्षा करता है। सैनिको रक्षतः, दो सैनिक रक्षा करते हैं। सैनिका रक्षन्ति, बहुत से सैनिक रक्षा करते हैं। नर गजा गच्छति, गज मीन्स होता हाथी, एक हाथी जाता है। गजो गच्छतः, दो हाथी जाते हैं। गजा गच्छन्ति, बहुत से हाथी जाते हैं। नरः पिबति, नर मीन्स होता है आदमी, तो एक आदमी पीता है। नरो पिबता, दो आदमी पीते हैं। नराः पिबन्ति, बहुत से आदमी पीते हैं। छात्र क्रीडति, क्रीड मीन्स होता है खेलना, एक छात्र खेलता है। छात्रो क्रीडत, दो छात्र खेलते हैं। छात्राः क्रीडन्ति, बहुत से छात्र खेलते हैं। बालकः पश्यति, पश्य मीन्स देखना, तो एक बालक देखता है। बालको पश्यतः, दो बालक देखते हैं। और बालका पश्यन्ति मीन्स बहुत से बालक देखते हैं। हम देखते हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग। तो हमने आकारांत के बारे में बता दिया और स्त्रीलिंग के बारे में बता दिया। बालिका पठति, एक बालिका पढ़ती है। बालिके पठता, दो बालिकाएं पढ़ती हैं। और बालिका पठन्ति, बहुत सी बालिकाएं पढ़ती हैं। चटका कूजति, चटका मीन्स होता है चिड़िया, तो एक चिड़िया बोलती है। चटके कूजतः, दो चिड़िया बोलती हैं। और चटकाः कूजन्ति, बहुत सी चिड़िया बोलती हैं। फिर है महिला पचति, एक महिला खाना पकाती है। महिले पचता, दो महिलाएं खाना बनाती हैं। और महिला पचन्ति, बहुत सी महिलाएं खाना बनाती हैं। अन्यानि वाक्यानि, कुछ दूसरे वाक्य भी हैं। छात्रा लिखति, लिख मीन्स होता लिखना, तो एक छात्रा लिखती है। छात्रे लिखता, दो छात्राएं लिखती हैं। और छात्रा लिखन्ति, बहुत सी छात्राएं लिखती हैं। अजा चरति, अजा मीन्स होता बकरी, एक बकरी चरती है। अजय चरता, दो बकरियां चरती हैं। और अजा चरन्ति, बहुत सी बकरियां चरती हैं। कलिका विकसति, एक कली खिलती है। कलिके विकसता, दो कलिकाएं खिलती हैं। और कलिकाः विकसन्ति, बहुत सी कलिकाएं खिलती हैं। फिर बालिका वदति, एक बालिका बोलती है। बालिके वदता, दो बालिकाएं बोलती हैं। और बालिकाः वदन्ति, बहुत सी बालिकाएं बोलती हैं। फिर है अकारांत नपुंसक लिंग शब्द प्रयोग। अकारांत बताया जिसके वर्णों के विच्छेद करने पर अंतिम में छोटा आता है, तो वो अकारांत होता है। और नपुंसक लिंग जिससे न पुरुष जाति का न स्त्री जाति होने का बोध हो और अंत में माँ होता है, वो नपुंसक लिंग कहलाता है। तो फलम पतति, एक फल गिरता है। फले पतता, दो फल गिरते हैं। और फलानि पतन्ति, बहुत से फल गिरते हैं। कार्यानम चलति, एक कार चलती है। कार्याने चलता, दो कारें चलती हैं। और कार्यानानि चलन्ति, बहुत सी कारें चलती हैं। इसी प्रकार है पुस्तकम अस्ति, एक पुस्तक है। पुस्तके स्तः, दो पुस्तकें हैं। पुस्तकानि सन्ति, बहुत सी पुस्तकें हैं। अन्यानि वाक्यानि, कुछ दूसरे वाक्य भी दिए हुए हैं। पुष्पम विकसति, एक फूल खिलता है। पुष्पे विकसता, दो फूल खिलते हैं। और पुष्पाणि विकसन्ति, बहुत से फूल खिलते हैं। व्यजनम भ्रमति, व्यजनम मीन्स होता पंखा, तो एक पंखा घूमता है। व्यजने भ्रमता, दो पंखे घूमते हैं। और व्यजनानि भ्रमन्ति, बहुत से पंखे घूमते हैं। गृहम अस्ति, गृह मीन्स घर, यह एक घर है। गृह स्तः, दो घर हैं। और गृहाणि सन्ति, बहुत से घर हैं। ठीक है, आया बच्चों समझ में? उम्मीद है कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज को समझेंगे। ओके, थैंक यू।